हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ निशान चौधरी। मैं आप सभी का अपने चैनल द साइंस कॉमरेड में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं सेमीकंडक्टर की सीरीज में आज आपके लिए एक और रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू एक और कॉन्सेप्ट लाया हूं जिसका नाम है ट्रांजिस्टर। अब मैं थोड़ा सा आपसे इस चैप्टर के बारे में बात करूंगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमें जो एक अफवाह से रूबरू कराया जाता है कि जो ये सेमीकंडक्टर चैप्टर है ये एक वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट चैप्टर है 12th क्लास का। लेकिन बच्चों या भैया मैं बोल दूं तो एक तरीके से मैं बोल दूं कि ये जो चैप्टर है ये बिल्कुल भी टफ नहीं है, एकदम सिंपलेस्ट तरीका है किसी भी एग्जाम में 5 से 7 या 10 नंबर तक गेन करने का। क्योंकि हम क्या है, इसे अगर रियल लाइफ फील के साथ पढ़ेंगे, कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल हलवा हो जाता है चैप्टर। और जैसा कि मैं आपको अभी तक मैंने 5 वीडियो अपलोड कर चुका हूं तो उनके थ्रू आप इस चैप्टर की कॉन्सेप्ट की क्रिस्टल क्लियरिटी को देख सकते हैं। अब मैंने आपको हर वीडियो में, अपने हर लेक्चर में रियल लाइफ फील के साथ सेमीकंडक्टर को दर्शाया है, जिसका फायदा कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि जो 8 से 10 नंबर जो भी बोर्ड में, नीट में, आईआईटी में जो भी क्वेश्चन आते हैं उन भैयाओं को जरूर होगा अगर आप मेरे जो जितने भी लेक्चर हैं सारे अगर देखते हैं तो। अब सीक्वेंस में जाना है क्योंकि अब से 1 या 2 लेक्चर रहेगा, तो उसी सीरीज में आपको अब मैं बता दूं तो मैं लाया हूं आपके लिए ट्रांजिस्टर। अब सबसे पहले जैसा कि आपको पता है, मैं कुछ मिनट्स में फील देता हूं पहले कि ट्रांजिस्टर होता क्या है, उसके बाद में हम एप्लीकेशन उसका पोस्टमार्टम करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं मैं ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर होता क्या है पहले फील दूंगा, फिर उसके बाद नोट कराऊंगा ट्रांजिस्टर जैसा कि हम करते हैं। अब सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं ट्रांजिस्टर की, तो ट्रांजिस्टर क्या है? ट्रांजिस्टर वो पार्ट है जिसे हम क्या करते हैं, एक तरीके से एम्पलीफायर की तरह यूज करते हैं या स्विच की तरह यूज करते हैं। अब तुम सोच रहे होंगे एम्पलीफायर से मतलब क्या है? मतलब ट्रांजिस्टर एक एम्पलीफायर है। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, मैं यही इंडिकेशन करने वाला हूं कि ट्रांजिस्टर को मैं एम्पलीफायर भी बोल सकता हूं और स्विच भी बोल सकता हूं। अब आपको एम्पलीफायर शब्द का मैंने मतलब क्यों बताया यहां से, क्योंकि मुझे रियल लाइफ एग्जांपल लेना है। तो मुझे पता है कि एम्पलीफायर शब्द कहीं ना कहीं आपको जाना पहचाना सा लग रहा है। जैसे मैं आपको बोल दूं कि कोई भी कंडीशन लूं मैं, कुछ कम इनपुट, सपोज करो मैं क्या करूं, एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज करो कोई भैया है, 2 भैया लिए मैंने। एक भैया लिए जो बिल्कुल कम मेहनत करते हैं और ज्यादा नंबर गेन करते हैं। सपोज करो उनके SA1 मतलब फर्स्ट एग्जाम हुए हाफ ईयरली। अब उसमें उन्होंने क्या करा, 3-3 घंटे पढ़ाई करी एग्जाम टाइम पर, केवल पूरी साल कुछ नहीं करा और उन्होंने 90+% ले आए। तो इसका मतलब यहां से आपको फील आ गया होगा, यहां से मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि इनपुट उन्होंने कम दिया लेकिन आउटपुट कैसा मिला, ज्यादा। तो यहां से एम्पलीफायर का भी मतलब तुम्हें पता है, आप सभी को पता है कि कम इनपुट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिलना। अब दूसरे भैया को मैंने क्या करा, दूसरे भैया पूरी साल भी पढ़े हैं, एग्जाम में भी पढ़ रहे हैं, दिन रात एक कर दी और उनकी 85% रह गई। तो इसका मैं क्या कह दूं, इनपुट बहुत ज्यादा आउटपुट कम। मतलब मिला तो सही लेकिन इतना नहीं मिला जो एक्सपेक्ट था। भैया का टारगेट 98, 97, 99, 100 था लेकिन भैया को 85 मिले। भैया का टारगेट, पहले वाले भैया का 70 या 80, 70 पास हो जाऊं ये था, लेकिन 90+। अब इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा, कम इनपुट देके दूसरे वाले भैया ने ज्यादा आउटपुट गेन करा। तो यहां से सीधा सा मतलब है ट्रांजिस्टर भी कैसे काम करता है, एम्पलीफायर की तरह। कम से कम इनपुट दूं, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिलता है। अब दूसरा क्या है, ये स्विच की तरह काम करता है। पहला आपको समझ में आ गया होगा, दूसरा अब स्विच की बात करूं मैं तो स्विच का जो एग्जांपल है, एक तरीके से करंट को रेगुलेट करेगा तो स्विच की तरह भी काम करता है। जैसे जो भी इलेक्ट्रीशियन है वो ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं ऑन और ऑफ एज अ स्विच, जैसे ही वो काम करते हैं।
तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को रेगुलेट करके रखता है, करंट को, तो वो ट्रांजिस्टर। अब आपको यहां से फील आ गया होगा भैया से और स्विच से जो इलेक्ट्रीशियन अंकल, सपोज करो आपके घर इलेक्ट्रीशियन अंकल आए, कुछ आपको शॉर्ट सर्किट हो गया घर में, वो क्या करेंगे, ट्रांजिस्टर निकालेंगे और अपने जो वो है अपने रेगुलेट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को अपने अनुसार। ऐसा नहीं हमारे घरों के स्विच वगैरह को, जैसे ये लग रहा है मेरे घर में, तो अब मैं इसे इसीलिए देख रहा हूं कि हम क्या है इनका ऑन ऑफ से करते हैं, लेकिन वो होता है क्यों, रेगुलेट कर लेता है ज्यादा से ज्यादा करंट और उन्हें हार्मफुल नहीं होता। तो यहां से आपको दोनों फील आ गए होंगे कि ट्रांजिस्टर में कहता किसे हूं। तो अब मैं कुछ मिनट में आपको फील देता हूं, तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजिस्टर, अब मैं आपको एक्चुअल बताता हूं कि एक्चुअल में फैक्ट क्या है कि इस चैप्टर को कठिन क्यों बनाया जाता है। अब ट्रांजिस्टर क्या है, बच्चों को डायरेक्ट वर्किंग पढ़ाई जाती है, थ्योरी पढ़ाई जाती है, जैसे मैंने रेक्टिफायर लिया, डायोड लिया, फॉरवर्ड बायसिंग ली, बैकवर्ड बायसिंग ली। पहले तो यही नहीं पता रहता, कंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है। उसके बाद बच्चों को मतलब भैयाओं को ये नहीं पता होता कि इसके क्लासिफिकेशन इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक। अब इंट्रिंसिक से एक्सट्रिंसिक क्यों बने, एन टाइप क्या है, पी टाइप क्या है, डायोड की वर्किंग नहीं पता। अब लेकिन आप एक एक तरीके से एक एक स्टेप लें और अच्छे से इमेजिनेशन में जाएं, तो मैं ये बोलूंगा कि आपको रटना नहीं है, समझना है। और जब तक अगर समझ नहीं आता दोबारा तिबारा अगर एक चैप्टर पे ही पढ़े रहो साल भर, तो मैं ये बोलूंगा कि एक ही चैप्टर पढ़ना है लेकिन रटना नहीं है। अब अगर आप बोल रहे होंगे कि ऐसे तो फेल हो जाएंगे, लेकिन मैं बता रहा हूं अगर हमें कुछ करना है तो हमें बिल्कुल एक तरीके से रियल लाइफ एग्जांपल सोचने होंगे अपने दिमाग से। मैं भी आपको कहीं से भी एक्चुअल में कहीं से भी पढ़ के नहीं बताता, मैंने भी ये सोचे हुए एग्जांपल है और मैं यहीं पर सोचता हूं आपके सामने। क्लियर? तो आपको प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल को देख रहे हैं, अपनी जो भी मतलब एक तरीके से सबकॉन्शियस माइंड है उसमें क्या करें, रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू हर एक कॉन्सेप्ट को अपने अपने नजरिए से देखें जो भी चीज है, तो वो क्या होगा, आपको और ज्यादा कॉन्वीनियंट लगेगी और आप कभी नहीं भूलेंगे। ये एक मेथड है केवल और केवल जिससे आप रटने से बच सकते हैं। नहीं तो हमारे देश में अगर मैं किसी भी क्लास में जाता हूं 45 में से 40 से 42 भैया ऐसे मिल जाएंगे जिन्हें उसका मतलब नहीं पता होता और कॉपी पर सब लिख देंगे। तो अब मैं एक तरीके से आपको नजरिया चेंज करने के लिए थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूं। क्लियर? क्रिस्टल? अब मैं आपको बताऊंगा ट्रांजिस्टर होता क्या है। ट्रांजिस्टर एक सॉलिड डिवाइस है जिसे मैं बोलता हूं बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बोलने का मेरा मतलब क्या है ट्रांजिस्टर को, तो मैं आपके बोल दूं कि ये एक कंडीशन है जिसे मैं क्या बोल दूं, जैसे पीएनपी ट्रांजिस्टर या फिर एनपीएन ट्रांजिस्टर। दो टाइप का ट्रांजिस्टर होता है, एनपीएन हमारे सिलेबस में ये है, लेकिन इसको आ जाएगा तो मैं आपको अपने आप इसका भी फील आ जाएगा। अब आप बोल रहे होंगे ये इसे बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्यों बोल रहे हैं, तो मैं इसलिए बोल रहा हूं इसमें दो जंक्शन है, एक पीएन और एक एनपी, इधर एनपी और पीएन, इसलिए बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बोलते हैं हम इसे। तो आपको यहां से सीधा सा दिख रहा होगा ये एक वो सॉलिड डिवाइस है जो क्या है, बायपोलर है, बायपोलर जंक्शन बने हुए हैं। अब इसमें क्या होता है, एक तरीके से तीन टर्मिनल, ये जैसे बोल दिया इट इज अ बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर विच कंसिस्ट 3 टर्मिनल। अब ये इसके पास 3 टर्मिनल है, 3 टर्मिनल्स। अब 3 टर्मिनल्स को क्या बोल दूं, एक टर्मिनल ये, एक टर्मिनल ये, एक टर्मिनल ये, पहला टर्मिनल, दूसरा टर्मिनल, तीसरा टर्मिनल। तो आपको यहां से सीधा सा समझ में आ रहा है। अब मैं आपको नेमिंग कर देता हूं जो टर्मिनल्स है। इस टर्मिनल को मैं बोलता हूं जहां से करंट अमिट होता है, अमीटर, इसे मैं बोल देता हूं बेस और इसे मैं बोल देता हूं कलेक्टर। ऐसे ही क्या होगा, एनपीएन में होगा, एनपीएन में इसे मैं अमीटर बोल दूं, इसे बेस बोल दूं और इसे कलेक्टर बोल दूं। अब आपको पता है
कि वर्ड में ही क्या आ रहा है, अमीटर। अब अमीटर का मतलब होता है अमिटिंग। जैसे आपको मैंने फोटो डायोड में बढ़ाया था कि एच न्यू ग्रेटर होगा फॉरबिडन एनर्जी से, तो लाइट क्या होगी, अंदर फॉल करेगी। अब दूसरी, अब फॉल करेगी, इमिट करेगी। अब एक तरीके से क्या है, इमिट का कंडीशन क्या है, कुछ ना कुछ रेडिएट होना, बाहर जाना। ऐसे ही क्या बोल दिया, अमीटर तो एमिट करना। दूसरे नंबर पर बेस, नॉर्मलाइज रखना, मतलब रिकॉम्बाइन कराना। तीसरा कलेक्टर, कलेक्ट कर लेना। सपोज करो मैंने क्या करा, अब मैं जब इसकी वर्किंग कराऊंगा थोड़ा सा आपको फील दे देता हूं। सपोज करो मैंने क्या करा, एनपीएन जंक्शन ट्रांजिस्टर लिया, मतलब एनपीएन जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब मैंने एक एनपीएन जंक्शन ट्रांजिस्टर लिया, अब जिसमें एन क्या हो जाएगा, अमीटर, पी क्या हो जाएगा, बेस, एन क्या हो जाएगा, कलेक्टर। तो मैं क्या करूं, एनपी जो एमीटर और बेस है उसे फॉरवर्ड बायस करा दूं, और जो 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 कलेक्टर और बेस है उसे क्या कर दूं, बैकवर्ड वाइज करा दूं। तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, एक तरीके से, अभी एक तरीके से मुझे क्या देखने को मिलेगा, मुझे देखने को मिलेगा करंट कहां से फ्लो होगा, एक तरीके से पीपी की तरफ, ऊपर ऊपर, मतलब एक तरीके से बेस की तरफ करंट और इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ, एमीटर की तरफ। तो उधर से क्या होगा, एंड में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन पहुंचा, रिपेल करके इलेक्ट्रॉन जंक्शन की पी एनपी जंक्शन की तरफ भागना स्टार्ट कर देंगे, और इधर से क्या होगा, कुछ ना कुछ इधर पहुंचेंगे। अब इधर बेस पर क्या है, होल्स है, तो कुछ ना कुछ रिकॉम्बाइन कर जाएंगे। तो इधर क्या है, हाई, इधर मॉडरेट लेवल की, यहाँ हाईली डोप्ड है, यहाँ पर लो डोप्ड है। तो यहाँ पर जितने भी होल होंगे उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ कॉम्बाइन हो जाएंगे, बाकी सबको कलेक्टर खींच लेगा। और कलेक्टर कैसा है, बेसिक, मतलब बैकवर्ड बाइसिंग है कलेक्टर और बेस। तो यहाँ से बैकवर्ड बाइसिंग की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ से करंट क्या होगा, एक तरीके से यहाँ से इन सारे इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पर कॉम्बाइन कर लेगा, और यहां से बेस करंट निकलेगा, यहां से आईबी मतलब आईसी करंट निकलेगा, और यहां पर आई ई जा रहा होगा। तो यहां से एक कंडीशन जनरेट हो जाएगी, एन से इलेक्ट्रॉन निकले, कुछ रिकॉम्बाइन कर गए बेस पर, और 95% कॉम्बाइन कर गए बेस पर, जबकि 95 कहां गए, एन पर, मतलब कलेक्टर में गए। क्लियर। तो अब मैं आपको वर्किंग वगैरह सब बताऊंगा, अभी मैंने केवल इतना बताया, ट्रांजिस्टर वो सॉलिड डिवाइस है जो कंसिस्ट करता है बायपोलर जंक्शंस, और कंसिस्ट करता है 3 टर्मिनल। पहला एमीटर, अमीटर के नाम में ही है एमिट करना इलेक्ट्रॉन्स को। दूसरा बेस, बेस का काम है रिकॉम्बाइन करना 5% या जो भी होल्स हैं। तीसरा कलेक्टर, कलेक्ट कर लेना उन इलेक्ट्रॉन्स को। क्लियर। तो यहां से क्या कंडीशन बनती नजर आ रही है, अमीटर, बेस, कलेक्टर। तो यहां से सीधा सा है, इस पर हम अब इसकी वर्किंग वगैरह और थ्योरेटिकली चलेंगे। क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आपका टॉपिक। अब मैं आपसे बात करूंगा ट्रांजिस्टर की थ्योरी के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है एग्जाम में तो हमें थ्योरेटिकली लिखना होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले कुछ मिनट में ट्रांजिस्टर का फील दे चुका हूं मैं। जैसे एम्पलीफायर का लिया था मैंने, और एम्पलीफायर लिया था और स्विच लिया था, और उसके बाद ट्रांजिस्टर को डिस्क्राइब भी कर दिया था थोड़ा सा। अब मैं थ्योरेटिकली आता हूं। तो ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर एक्चुअल में जो ट्रांजिस्टर होता है वो आपने देखा होगा, ऐसे स्विच जैसा शेप होता है, और इसमें 3 वो होते हैं, चिप्सी होती है, जो ये ब्लैक सा पार्ट होता है, इसमें एक एमीटर होता है, ये बेस होता है, और ये कलेक्टर होता है। ये 3 पार्ट देखने को मिलते हैं। तो अब आपने ऐसा जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं देखा होगा। तो यही क्या है, ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर क्या है, सॉलिड स्टेट डिवाइस। ये एक पॉइंट में मैं आपको कराता हूं, जैसा कि आपको पता है, पॉइंट में ज्यादा कॉन्वीनियंट लगती है थ्योरी। ये एक सॉलिड स्टेट डिवाइस है, इट इज अ सॉलिड स्टेट डिवाइस, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की बात करूं तो इट कंसिस्ट, ये कंसिस्ट करता है 3 टर्मिनल्स।
तो टर्मिनल कौन कौन से होते हैं? तो आपको अब मैं क्या करूं, एक तरीके से बोल दूं, तीसरे अमीटर, बेस और कलेक्टर, अमीटर, बेस, कलेक्टर। अब अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करूं, इट इज अ सॉलिड स्टेट डिवाइस, इट कंसिस्ट 3 टर्मिनल, एमीटर, बेस, कलेक्टर। और अगर तीसरे पॉइंट की मैं बात करता हूं आपसे, तो आपको पता है बाइपोलर जंक्शन होते हैं, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, बाइपोलर जंक्शन। जैसा मैंने आपको बताया था, ये मैंने ले लिया PNP, तो ये क्या है, बाइपोलर। क्लियर? दो डायोड का एक तरीके से सॉलिड स्टेट डिवाइड। नोट करें आप। मैं आपसे बात करूं तो इसकी डिफाइन अगर मैं तीनों पॉइंटों को कॉम्बाइन कर दूं तो क्या होगी? इट इज अ सॉलिड डिवाइस, ये एक सॉलिड डिवाइस है, इट इज अ सॉलिड डिवाइस, it is the solid device which is commonly known as, which is commonly known as, which is commonly known as bipolar junction, जिसे हम कॉमनली क्या बोलते हैं, बाइपोलर जंक्शंस। ये वो सॉलिड डिवाइस है जिसे हम क्या बोलते हैं कॉमनली, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर। It consists of silicon or germanium crystals. It consists of silicon and germanium, silicon or germanium crystals. It consists of silicon and germanium crystal containing two PN junctions, containing two PN junctions। दो पीएन जंक्शन डायोड्स को क्या कर दें, क्रिस्टल्स को कंबाइन कर दें। द टू पीएन जंक्शन आर फॉर्म्ड बिटवीन 3 लेयर, द टू जंक्शन आर formed between 3 लेयर। तो अब ये लेयर कौन सी है? तो एक तरीके से ट्रांजिस्टर को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं? इट इज द सॉलिड डिवाइस विच इज कॉमनली नोन एज बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इट कंसिस्ट ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल containing two PN junction. The two PN junction are formed between 3 लेयर। अब 3 लेयर्स को मैं इधर लिख देता हूं। पहला अमीटर के बीच, दूसरा अमीटर पहला, दूसरा बेस और तीसरा कलेक्टर। तो यहां से सीधा सा पता पड़ गया कि ट्रांजिस्टर होता क्या है। प्लीज नोट। अब मैं आपसे बात करूं तो अब मैं आपको एक एक तीनों लेयर एक एक बार बताऊंगा, तीनों टर्मिनल के बारे में। अमीटर क्या होता है? तो अगर मैं अमीटर की बात करूं तो इसमें इट प्रोवाइड मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बाय विच करंट फ्लो इन द ट्रांजिस्टर, देयरफॉर अमीटर सेमीकंडक्टर इज हेवीली डोप्ड। मतलब ये बोल दूं कि जो इसमें डोपिंग होगी वो वेरी हैवी होगी, बहुत ज्यादा हैवी डोप करेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है इट प्रोवाइड मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, इट प्रोवाइड मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। क्यों? इलेक्ट्रॉन के थ्रू। इट प्रोवाइड मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बाय विच current flow in the direction, by which current flow in the direction, by which current flow in the direction, by which the current flow in the direction, in the transistor, therefore ammeter is heavily doped। तो आपको पता पड़ गया होगा। और अमीटर का जो साइज होता है वो होता है मॉडरेट लेवल का साइज, मॉडरेट, डोपिंग हाई। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आईआईटी और
बोर्ड और नीट के पर्पज से। ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर प्रोवाइड करता है जिससे करंट फ्लो होता है ट्रांजिस्टर में। जब मैं आपको फील दे रहा था तो मैंने कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट की क्रिस्टलिटी दर्शाई थी। तो ये है आपका अमीटर। क्लियर। अब मैं आपसे बात करूंगा बेस के बारे में। बेस, तो बेस की अगर मैं बात करूं तो बेस में क्या होगा, लो डोपिंग होगी। जो डोपिंग होगी वो एक तरीके से बहुत ज्यादा लो होगी और जो साइज है वो बहुत ज्यादा थिन और स्मॉल होगा। तो एक तरीके से स्मॉल साइज जो क्या करेगा, रिकॉम्बाइनेशन 5% रिकॉम्बिनेशन में हेल्प करेगा इलेक्ट्रॉन और होल्स के, जिससे क्या प्रोड्यूस होगा, आईबी, बेस करंट। क्लियर, नोट करें। मैं बात कर दूं तीसरे मीटर कलेक्टर की, तो कलेक्टर में मैं आपको क्या बता दूं, कलेक्टर, तो कलेक्टर तीसरा टर्मिनल है। कलेक्टर क्या होता है, एक तरीके से लार्ज साइज का। क्यों? क्योंकि 95% इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करता है। कहाँ से? अमीटर से। दूसरा अगर डोपिंग की बात करूं तो मॉडरेट लेवल डोपिंग, मॉडरेट लेवल डोपिंग, मॉडरेट लेवल डोपिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों से बन जाता है। अब मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूं आपको तीनों में डिफरेंस। तो मैंने आपको क्या बताया, ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर वो सॉलिड डिवाइस है जो कंसिस्ट करे बाइपोलर जंक्शन को, तो उसे मैं बोल देता हूं इस कॉमनली नोन एज बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या करता है, एक तरीके से मैं क्या कर दूं, इसमें एक 3 टर्मिनल कंसिस्ट करता है, 3 लेयर। पहला अमीटर, दूसरा बेस, तीसरा कलेक्टर। अमीटर क्या होता है, एक तरीके से मॉडरेट साइज का होता है, हाईली डोप्ड होता है। जितना डोपिंग होगा उतने इलेक्ट्रॉन में, जितने ज्यादा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे उतना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, तो उसकी वजह से करंट फ्लो होगा। दूसरी कंडीशन बात करूं बेस की, तो बेस में क्या होगा, स्मॉल साइज होगा, लो डोपिंग होगी। तीसरी कंडीशन पे मैं बात करूं कलेक्टर की, तो कलेक्टर में क्या होगा, साइज बड़ा होगा, डोपिंग मॉडरेट होगी। तो मैं अब आपसे बताऊंगा कि तीनों में डिफरेंस क्या होता है। क्लियर। अब मैं आपको तीनों के डिफरेंस के बारे में बता देता हूं। सबसे पहले अमीटर, अमीटर, दूसरे नंबर पर बेस और तीसरे नंबर पर कलेक्टर। तो अब इसमें मैं सबसे पहले बात करूंगा डोपिंग की और दूसरे नंबर पर बात करूंगा साइज की, डोपिंग। तो डोपिंग अगर अमीटर में देखूं तो कैसी दिखेगी, एक तरीके से हेवी डोपिंग, बहुत ज्यादा हाईली डोपिंग। बेस की बात करूं तो कैसी डोपिंग दिखने को मिलेगी, लो। तीसरे नंबर पर कलेक्टर में बात करूं, मॉडरेट लेवल दोनों के बीच की। अब अगर साइज की बात करूंगा अमीटर का, मॉडरेट, मॉडरेट लेवल साइज। बेस की बात करूंगा स्मॉल साइज। अगर कलेक्टर की बात करूंगा तो क्या देखने को मिलेगा, लार्ज साइज। तो डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे, मैं आपसे बात करूंगा क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर की। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर का मैं मतलब बोल दूं, मतलब एक तरीके से बोल दूं, जो क्लासिफिकेशन है ट्रांजिस्टर का वो 2 तरह का होता है। मैंने जैसे आपको जब लेक्चर का फील दे रहा था तब मैं आपको बता चुका हूं। पहला होता है ट्रांजिस्टर की क्लासिफिकेशन की बात करूं तो क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन के ब्याह पर एक होता है एनपीएन और एक होता है पीएनपी, पीएनपी। अब इसको अगर मैं बात करूंगा तो यहां से ये कंडीशन दिखेगी, पहला कलेक्टर, वो एमीटर, बेस, कलेक्टर। अब उसके अकॉर्डिंग बनाया है, साइज के अकॉर्डिंग। आपको पता है एमीटर मॉडरेट साइज का है, बेस स्मॉल साइज का है और
कलेक्टर कैसा है, लार्ज साइज का, ये टर्मिनल, तो यहां से कंडीशन है, ये अमीटर, ये बेस, ये कलेक्टर। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अगर फिजिक्स की बात करूं मैं, तो फिजिक्स में क्या करते हैं, इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एक तरीके से, ये कंडीशन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कंडीशन कैसे, क्या है, तो ये N, ये P और ये N, तो यहां से NPN जंक्शन है। आपको पता है करंट कैसे फ्लो करता है, P से N की तरफ फॉरवर्ड वाइज, तो ये करंट का सिंबल हो गया। तो यहां से अब आपको पता पड़ गया, ये अमीटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है। तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं सिंबॉलिकली या फिर ऐसे। अब अगर दूसरे टाइप के ट्रांजिस्टर की बात करूं, तो ये PNP है, तो मैं इसमें क्या बात करूंगा, सबसे पहले अमीटर मॉडरेट साइज का, फिर बेस और फिर कलेक्टर सबसे बड़े साइज का। इसे मैं बोल दूं PNP। एक और बात, यहां पर मेजॉरिटी चार्ज क्या होंगे, यहां पर मेजॉरिटी चार्ज होंगे इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पर मेजॉरिटी चार्ज क्या होंगे, होल। अब यहां पर मैं बात करूं, इसे मीटर, इसे बेस, इसे कलेक्टर। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं, ये एक तरीके से ये कंडीशन होने वाली है यहां से। अब इसे मैंने बोल दिया P, इसे N, इसे भी P, तो यहां से इसे अमीटर है, ये कलेक्टर है, करंट और दर्शाना था। यहां से क्या हुआ IE, यहां से क्या कंडीशन हुई, एक तरीके से IC, और यहां से कंडीशन हुई IB। तो इधर से क्या कंडीशन नजर आने वाली है, अंदर और अंदर, तो यहां से कंडीशन नजर आने वाली है IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। क्लियर, ये कंडीशन। अब यहां पर भी ऐसा ही दिखेगा, P से N आता है, ये अमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है, तो करंट का जो डायरेक्शन होगा अंदर आता हुआ, तो यहां से भी कंडीशन क्या होगी, IA, इधर बाहर जा रहा होगा, इधर बाहर, इधर IB, इधर IC, तो IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। तो क्लियर हुआ, अमीटर करंट किसके इक्वल होगा, IB प्लस IC के, और इधर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे, इधर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे, होल्स। तो यहां से दोनों क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब एक बार डिफरेंशिएट कर देता हूं, NPN ट्रांजिस्टर वो ट्रांजिस्टर होता है जो एक तरीके से क्या कंडीशन शो करे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हो, और PNP में क्या हो, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स हो। अब इनको, ये आपको फील आ गया होगा, अब हम थ्योरेटिकली डिस्क्राइब कर लेंगे। क्लियर। अब मैं आपसे बात करूंगा वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर्स की। अब वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर में मैं पहले कुछ मिनट्स में आपको फील दूंगा कि ट्रांजिस्टर वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था NPN और PNP ट्रांजिस्टर दो टाइप के होते हैं। तो मैं जो बात करूंगा वर्किंग की, पहले NPN पर बात करूंगा, फिर PNP। लेकिन हमारे जो बोर्ड का सिलेबस है उसमें केवल और केवल NPN के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको दोनों की वर्किंग बता दूंगा। ट्रांजिस्टर में वर्किंग समझ में नहीं आती, अगर ये आपको समझ में आ जाता है तो ट्रांजिस्टर एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगा। तो अब वर्किंग में सबसे पहले मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया था NPN का। अब मैं आप दोबारा से देख सकते हो NPN ट्रांजिस्टर का स्ट्रक्चर। NPN वर्किंग की बात करूं तो NPN ट्रांजिस्टर में मैंने आपको बताया था ये N, ये P, ये N। अब जो ट्रांजिस्टर है वो कंसिस्ट करता है 3 टर्मिनल्स। अब पहला ये था एमीटर, दूसरा ये था कलेक्टर, जैसा कि आप यहां देख रहे होंगे, एमीटर, बेस और कलेक्टर। अब ये है बेस और ये है कलेक्टर। तो अब मैंने एक और चीज आपको बताई थी, एन टाइप सेमीकंडक्टर, मतलब एन जो एमीटर होते हैं वो एक तरीके से हाईली डोप्ड होते हैं और मॉडरेट साइज के होते हैं। जबकि मैंने पी बताया था आपको बेस NPN में, तो बेस के बारे में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि ये साइज भी स्मॉल होता है और डोपिंग भी
वेरी स्मॉल होती है, मतलब बिल्कुल छोटे, कम से कम डोप होते हैं। जबकि मैंने बताया था आपको एनपीएन में एन कलेक्टर की तरह काम करता है, और कलेक्टर में डोपिंग कैसी होती है, मॉडरेट, जबकि साइज कैसा होता है, हाई। अब मैंने एक और स्ट्रक्चर इसका बताया था जो हम क्या करते हैं, फील करते हैं। तो मैंने आपको ये स्ट्रक्चर बताया था, आप सभी को पता है ये स्ट्रक्चर, यहां पर एन, ये पी और ये एन। तो मैंने आपको बताया था एनपीएन, ये एमीटर है, ये कलेक्टर एमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। तो अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हमेशा करंट कहां से कहां जाता है, पी से एन। तो ये कंडीशन है करंट जाने की। तो यहां से सीधी सी अगर वर्किंग में बात करूंगा एनपीएन ट्रांजिस्टर की, तो मैं क्या कर देता हूं, एक दो हाइपोथेसिस है जो आपको याद रखना है। तो मैं कुछ देर में आपको मैंने बताया था फील दूंगा, तो मैं आपको बताता हूं एनपीएन ट्रांजिस्टर जब हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, अमीटर और बेस। जो ये अमीटर है, टर्मिनल, अमीटर का टर्मिनल है, और ये बेस का टर्मिनल है, इसकी जो वोल्टेज होती है, मतलब एक तरीके से फॉरवर्ड वाइज कंडीशन में लगा देते हैं। अब पी टाइप से सेमीकंडक्टर है, वो हायर वोल्टेज से अगर कनेक्ट है तो आपको पता है, आपको फील आ गया होगा, फॉरवर्ड वाइज हो जाता है। और अगर बेस की अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर नेगेटिव या लो पोटेंशियल से टच है, कनेक्ट है, तो क्या हो जाता है, फॉरवर्ड वाइज। तो यहां से आपको सीधा सा मैं बोल दूं कि ये एक तरीके से पेटेंट या मतलब एक कॉन्सेप्ट है कि हमेशा याद रखना है, इसे मैं बोल दूं वोल्टेज ऑफ एमीटर बेस, ये हमेशा फॉरवर्ड वाइज में रहेगी। तो VEV इज इन फॉरवर्ड वाइज, तो ये हमेशा फॉरवर्ड वाइज में रहेगी। और दूसरी कंडीशन मैं बोल दूं, क्योंकि हम वर्किंग पढ़ रहे हैं, वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो अब दूसरा मैं आपको बात कर रहा हूं, अभी सर्किट फ्रेम करना बता रहा हूं मैं आपको। अब अगर मैं इसकी बात कर दूं, तो जो कलेक्टर और बेस है ये क्या होते हैं, बैकवर्ड बाइसिंग में कनेक्ट होते हैं। तो बैकवर्ड बाइसिंग की अगर मैं बात कर दूं, तो बैकवर्ड बाइसिंग में जो पी है वो नेगेटिव टर्मिनल और ये एन पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब उल्टी चीज नजर आती है। तो अब मैं आपको बता दूं, ये स्ट्रक्चर हो गया एनपीएन ट्रांजिस्टर का पूरा सर्किट। तो इसे अगर मैं VEV बोल रहा था, तो इसे वोल्टेज या पोटेंशियल ड्यू टू क्या हो जाएगा, CV। तो यहां से आपको मैं बता दूं, एक तरीके से यहां पर लोड रेजिस्टेंस लगा होता है RL। क्लियर। तो अब मैंने क्या करूं कि सपोज करो कि मैं क्या करूं, एक तरीके से यहां से क्या हुआ, कॉन्वेंशनल करंट गया पॉजिटिव पॉजिटिव, यहां से इलेक्ट्रॉन करंट गया नेगेटिव नेगेटिव। अब आप सभी को पता है एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा, जब नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक करंट यहां से आया, तो सीधा सा मतलब है ये क्या करेगा, रिपल्सन शो करेगा। और अगर रिपल्सन शो करेगा तो ये भगना स्टार्ट कर देंगे। तो जब एमीटर से जो इलेक्ट्रॉन भगना स्टार्ट कर देंगे तो कहां जाएंगे, बेस में। अब बेस में आ गए तो बेस में क्या है, बहुत कम डोपिंग थी, तो यहां पर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होल थे वो बहुत कम संख्या में थे। तो कुछ तो यहाँ पर रिकॉम्बाइन कर जाएंगे, मतलब 5% रिकॉम्बाइन कर जाएंगे और 95% इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाएंगे। अब अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं, तो अब यहां से देख रहे हो तुम, पॉजिटिव टर्मिनल से कॉन्वेंशनल करंट प्रोड्यूस किया, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। तो यहां से सीधी सी कंडीशन है, ये इधर बेस करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो यहां से मैं बोल दूं, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये था, तो IV करंट का डायरेक्शन ये। अब करंट का उसका डायरेक्शन ये होगा, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, बेस करंट का डायरेक्शन ये होगा। अब तीसरी कंडीशन, कलेक्टर पर इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, ये बैकवर्ड बाइसिंग है, तो यहां से नेगेटिव 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 आए, जबकि यहां से पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। तो यहां से इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज खींच लेगा। अब पॉजिटिव चार्ज ने जैसे इसे खींचा, तो यहां पर कलेक्ट हो गए और लोड रेजिस्टेंस के थ्रू आ गए। तो अब आपको यहां से फील आ गया होगा
फील आ गया होगा कि क्यों हमने फॉरवर्ड बाइस और बैकवर्ड बाइस का कनेक्शन लगा के रखा है। एमीटर बेस का वोल्टेज कनेक्शन कैसा है, फॉरवर्ड बाइस, जबकि मैं बात कर दूं कलेक्टर और बेस का कैसा है, बैकवर्ड बाइस। तो यहां से एक बार मैं थोड़ा सा कुछ मतलब अगर मैं मतलब डायरेक्ट पॉइंट्स की बात करूं तो सबसे पहले अगर मैं क्या कर दूं, एनपीएन जंक्शन लूं तो एन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा एमीटर हो जाएगा एन पी, दूसरा बेस, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, होल। तीसरी बात कर दूं तो एन, ये कलेक्टर हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, इसकी वर्किंग सीखने से पहले दो बात याद रखूंगा। क्या क्या, पहली बात ये याद रखनी है कि जो एमीटर और बेस है वो फॉरवर्ड वाइज की कंडीशन में कनेक्ट होंगे वोल्टेज से, जबकि जो कलेक्टर और बेस है वो बैकवर्ड वाइज कंडीशन में कनेक्ट होंगे वोल्टेज से या बैटरी से। तो यहां से क्या होगा आपको बता दूं, तो फॉरवर्ड वाइज कंडीशन वाली कंडीशन में क्या होगा, अमीटर वाली में इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होगा, ऊपर की तरफ फ्लो करेगा और अमीटर की साइड से जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, नेगेटिव, इलेक्ट्रॉनिक करंट भी नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिपल्सन शो करेंगे और किधर की तरफ भगना स्टार्ट कर देंगे, बेस की तरफ, मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ। तो जैसे ही वो करेंगे तो वहां पर 5% जो इलेक्ट्रॉन है वो होल के साथ कॉम्बाइन हो जाएंगे और बेस करंट को प्रोड्यूस कर देंगे। जबकि आपको मैंने दूसरा पॉइंट बताया था कि जो कलेक्टर है और कलेक्टर बेस के साथ कैसा बाइसिंग होगी, बैकवर्ड बाइसिंग। तो बैकवर्ड बाइसिंग को मेरा करने का क्या मेथड था कि जो इलेक्ट्रॉन जो 5% रिकॉम्बाइन होने के बाद 95% जो एन टाइप या कलेक्टर में पहुंचे उसे कलेक्ट कर लेगा, तो वहां पर वो कॉन्वेंशनल करंट के द्वारा पॉजिटिव चार्ज पहुंचा देगा और वो इलेक्ट्रॉन की राह देखेंगे रिकॉम्बाइन होने के लिए। जैसे ही वो उधर पहुंचेंगे वो एक तरीके से अट्रैक्शन की कंडीशन करके खींच लेगा, अट्रैक्शन और खींच लेगा। यहां से आपको वर्किंग समझ में आ गई होगी। एनपीएन टाइप ट्रांजिस्टर की कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होता है, नजर आ गया होगा। बहुत सिंपल है, बस हमारा नजरिया थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि ये कठिन है। इसमें सबसे आसान अगर बोल दूं तो ट्रांजिस्टर है। क्लियर, दो बात याद रखनी है, फॉरवर्ड बाइस की कंडीशन में किसे लगा दूं, एमीटर और बेस को, जबकि बैकवर्ड बाइस की कंडीशन में कलेक्टर और बेस को। क्लियर। अब मैं आपको थ्योरी लिखाऊंगा वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर की। मैंने आपको फील दे चुका हूं वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर में, तो सबसे पहले मैं डायग्रामेटिकली शो करूंगा आपको वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर, वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर, वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर, वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। क्लियर। अब आपको मैंने इसका फील दे दिया है, अब मैं थोड़ा डायग्रामेटिकली होके और इसके बारे में लिखा दूंगा जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले क्या करा, एक तरीके से डायोड बना दिया, मतलब ट्रांजिस्टर बना दिया। ये आपको पता है ये क्या है, ये क्या है, अमीटर। अमीटर कैसा होता है, मॉडरेट साइज का, तो मैंने मॉडरेट बनाया। ये क्या है, बेस। बेस कैसा बनाया, स्मॉल साइज का। ये क्या है, कलेक्टर, तो ये कैसा बनाया, हल्का सा लार्ज साइज का। इधर डोपिंग सबसे ज्यादा, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन। इधर होल थोड़े कम, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन। मॉडरेट डोपिंग, इसे क्या बोल दूं, एन, इसे पी, इसे एन। इसे क्या बोल दूं, एमीटर, इसे बेस, इसे कलेक्टर। क्लियर। अब मैंने आपको एक हाइपोथेसिस या एक चीज बताई थी, जो भी एमीटर है उसे कैसे लगा दूं मैं, कैसे कनेक्ट करूं। तो मैंने आपको बताया था एमीटर बेस को फॉरवर्ड वाइज कंडीशन में लगा दूंगा। तो फॉरवर्ड वाइज की कंडीशन आप सभी को पता है क्या थी, पॉजिटिव टर्मिनल पी टाइप सेमीकंडक्टर से टच होना चाहिए। तो इसे कैसी वोल्टेज बोल दूंगा, वी वी ई वी,
बीई लिख दूंगा, कोई दिक्कत। अब इसको क्या कंडीशन करूं, मैंने क्या बताया था, कलेक्टर और बेस को कैसे लगा दूं, रिवर्स वाइज की कंडीशन में। तो रिवर्स वाइज की कंडीशन में लगा दूंगा तो क्या कंडीशन दिखने लग जाएगी, रिवर्स बायस की कंडीशन में लगा दूंगा तो मुझे ये कंडीशन दिखने को लग जाएगी। अब मैं क्या करूं, इसकी मैंने आपको थोड़ा सा फील दिया था, यहां से नेगेटिव 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 इलेक्ट्रॉनिक करंट चलेगा, इधर से कॉन्वेंशनल करंट, इधर से नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक, इधर से कॉन्वेंशनल करंट। यहाँ क्या देखने को मिलेगा, इस इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव नेगेटिव है तो यहाँ से रिपल्सन देखने को मिलेगा आपको। तो जैसे इलेक्ट्रॉन रिपेल होंगे तो इलेक्ट्रॉन भागना स्टार्ट कर देंगे, जब इलेक्ट्रॉन भागना स्टार्ट कर देंगे तो होल से रिकॉम्बाइन कर जाएंगे, रिकॉम्बाइन कर जाएंगे। अब इससे रिकॉम्बाइन कर जाएंगे 5%, यहां से प्रोड्यूस क्या होगा, आई ई। अब जब ये रिकॉम्बाइन कर जाएंगे तो यहां से कैसा करंट प्रोड्यूस कर देंगे, आई बी, बेस करंट, यहां से एमीटर करंट। अब इधर 95% इधर रिकॉम्बाइन हो गए, 95% पार निकाल दिए। तो अब कलेक्टर में क्या होगा, ये क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, और यहां से कलेक्ट करके, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक दूसरे को अट्रैक्ट, तो इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट कर लेगा। तो सीधा सा मतलब ये है कि 95% इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हो गए, यहां से ये प्रोड्यूस कर देंगे आईसी। तो यहां से एक चीज नजर आ रही है आपको, मैं ये लिख दूं, आई ई इज इक्वल टू आई वी प्लस आई सी। क्लियर, क्योंकि अमीटर करंट क्या है, बाहर जा रहा, अंदर आ रहा है और ये बाहर जा रहे हैं, कोई दिक्कत। क्लियर कॉन्सेप्ट एकदम। अब यहां से थ्योरेटिकली बात करी थी मैंने, तो मैं बोल दूं आपसे, जो पहला पॉइंट बोल दूं मैं, जो बेस अमीटर है वो फॉरवर्ड वाइज है, तो आप पॉइंट लिख लीजिए, बेस अमीटर इज फॉरवर्ड वाइज। फर्स्ट पॉइंट, बेस अमीटर इज फॉरवर्ड वाइज, फॉरवर्ड वाइज, जो बेस अमीटर है वो फॉरवर्ड वाइज है। क्लियर। दूसरा पॉइंट, कलेक्ट बेस कलेक्टर इज, बेस कलेक्टर, बेस कलेक्टर इज रिवर्स वाइज। जो बेस कलेक्टर है वो कैसा है, रिवर्स वाइज। इसका नाम तो मैंने दिया ही नहीं, इसका नाम मैं दे दूंगा VBC, रिवर्स वाइज। तो आपको 2 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे और वर्किंग भी आपको समझ आने लगी होगी। प्लीज नोट, तो इसे आप नोट कर लो। क्लियर। अब मैं आपसे आगे बात करूंगा, 2 पॉइंट मैंने लिखा दिए, तो पहले थोड़ा सा मैं सर्किट बना लेता हूं शॉर्ट डायग्राम के थ्रू। तो समझने के लिए मैंने सर्किट बना दिया, NPN। ये कैसा था, फॉरवर्ड वाइज्ड, ये कैसा है, बैकवर्ड वाइज्ड। नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, होल्स होल्स होल्स, नेगेटिव 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 नेगेटिव, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। यहाँ से क्या निकल रहा था, IB, वो IE, इधर से क्या जा रहा था, IB, इधर से क्या जा रहा था, कलेक्टिंग करंट। क्लियर। तो यहाँ से एक इक्वेशन आई थी, क्या आई थी, IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। क्लियर। अब तीसरे पॉइंट पर चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड वाइज है, कलेक्टर जंक्शन रिवर्स वाइज है। Since the emitter base junction is forward wise, a large number of electron cross the junction। अब पहले से मतलब एक तरीके से मैं सेटअप तैयार करता हूं कि जो NPN ट्रांजिस्टर है इज लाइक टू PN जंक्शन डायोड। तो NPN जंक्शन ट्रांजिस्टर, NPN ट्रांजिस्टर, NPN transistor is like 2 PN junction is like
टू पीएन जंक्शन डायोड, दो पीएन जंक्शन डायोड के जैसा है क्या एनपीएन ट्रांजिस्टर। क्यों, एक तरीके से मैं बोल दूं एनपी पीएन दोनों ट्रांजिस्टर को मैंने मिक्स कर दिया दो डायोड को, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर बन गया। तो वही बात बोलना चाह रहा है, एनपीएन ट्रांजिस्टर इज लाइक टू पीएन जंक्शन डायोड विच आर प्लेस्ड बैक टू बैक, जिसे क्या करा गया है, ऐसे प्लेस करा गया है एक दूसरे के बाद, विच आर प्लेस्ड बैक टू बैक, विच आर प्लेस्ड बैक टू बैक, जिन्हें ऐसे प्लेस करा गया है बैक टू बैक। एनपीएन ट्रांजिस्टर इज लाइक टू पीएन जंक्शन डायोड विच आर प्लेस बैक टू बैक, तो इन्हें ऐसे प्लेस करा गया है, आप नोट कर सकते हैं कि एक दूसरे के साथ, आप देख भी सकते हैं एनपीएन। तो एनपी, सपोज करो मैं एक कंडीशन बना दूं, यहां पर एक एनपी लूं, तो इन्हें क्या करा मैंने, मर्ज कर दिया, तो मुझे एन पी एन मिल गया हो। क्लियर, तो यहां से आप सेटिस्फाई हो गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं उस पॉइंट के द्वारा। क्रिस्टल, अब मैं आपसे बात करूं तो मैं अब आपसे बात करूंगा अगले पॉइंट्स की। तो मैंने एक बता दिया है आपको, जो ये यहाँ पर अमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड वाइज है, तो उसे लिख भी देता हूं, ये दोबारा पॉइंट आ रहा है। अमीटर बेस जंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसा कि आपको फील हो गया होगा, पूरे में ये आ रहा है। अमीटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड वाइज, ammeter based junction is forward wise and collector junction is collector based junction is reverse wise, और ये होगा रिवर्स बाइस। तो ये आपको मैंने पहले भी नोट करा दिया है, आप एक बार नोट और कर सकते हो उसे। क्लियर, अब अमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बाइस है, तो इसकी वजह से क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर जाएंगे एन टाइप को, क्योंकि यहाँ पर रिपल्सन देखने को मिलेगा, और पी टाइप मतलब बेस में चले जाएंगे। तो अगला पॉइंट मैं आपको उसी पर बात करने वाला हूं। क्लियर, लिखें। अब मैंने जैसा आपको बताया था, तो अब मैंने आपको बताया था जो अमीटर बेस जंक्शन है वो फॉरवर्ड वाइस है, तो उसकी वजह से क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है वो बेस में एंटर कर जाएंगे। तो सिंस द अमीटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड वाइज, अ लार्ज नंबर ऑफ अमीटर बेस इज forward biased, so a large number of electrons cross the junction, cross the junction and enter in the base constituent, बेस में एंटर कर जाएंगे और प्रोड्यूस कर देंगे बेस करंट को और एमीटर करंट को। कंस्टिट्यूशन। क्लियर, तो अमीटर बेस फॉरवर्ड बाइस की कंडीशन होने की वजह से नेगेटिव ना आया इलेक्ट्रॉनिक करंट, तो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करा, तो रिपेल करने की वजह से ये इस जंक्शन को तोड़ के कहां पर एंटर कर गए, पी टाइप सेमीकंडक्टर, जो क्या है बेस, तो बेस में आ गए। तो बेस कंडीशन में तो यहां पर यही बता रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉनिक करंट की वजह से और फॉरवर्ड बाइसिंग की वजह से, अब आप इसे नोट कर सकते हो। क्लियर कॉन्सेप्ट। अब मैं आपसे बात करूंगा, तो मैं अब आपको बता दूं कि अब जब ये बेस में एंटर कर जाएंगे, तो जो बेस का जो भी साइज है, जो डोपिंग है वो वेरी स्मॉल थी, इसमें डोपिंग बहुत कम की गई थी, और जो इसका साइज है वो भी बहुत कम है। तो अब मैं इसमें पॉइंट लिखूंगा, द
the base width is small and has a fewer concentration of impurity, तो इसकी वजह से क्या है, बहुत कम इलेक्ट्रॉन क्या है, होल से रिकॉम्बाइन कर पाएंगे। जैसा मैंने आपको फील दिया था, तो हम इस पॉइंट को लिख लेते हैं। द base width and doping level, the base width is small, the base width is small and has fewer concentration, कम कंसंट्रेशन होने की वजह से और विथ का साइज छोटा होने की वजह से क्या होगा, एज अ रिजल्ट ओनली 5% इलेक्ट्रॉन आर रिकॉम्बाइंड विद होल, ओनली 5% ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटर into base and recombine with whole, electron enter into base and recombine with whole, और होल्स के बाद कम से कम केवल और केवल 5% रिकॉम्बाइन कर पाएंगे और बाकी सब क्या करेंगे, यहां से इसके जरिए बेस करंट को प्रोड्यूस कर देंगे। एमीटर करंट हो ही गया था, अब यहां से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर रीजन में जाने लगेंगे। आपको ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। क्रिस्टल, अब मैं बात करूं आपसे तो अगला पॉइंट, तो बाकी बचे कुछ इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, कलेक्टर रीजन में। तो मैं लिख दूं द रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन enter into collector region, कलेक्टर रीजन में पहुंच जाएंगे। कलेक्टर रीजन ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ, कलेक्टर रीजन में पहुंच जाएंगे ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ बैटरी। कौन सी बैटरी रिवर्स बायस कंडीशन में लगाई थी, क्या नाम था इसका, VCV, ड्यू टू द बैटरी VCV, और यहाँ पर VCEV। तो VCV की वजह से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाएंगे कलेक्टर में, क्योंकि यहाँ पर क्या था, अट्रैक्शन। तो क्लियर शो हो रहा होगा आपको, अब ये यहाँ पर एंटर कर चुके हैं। क्लियर नोट। इसके बाद अगर मैं बात करूं, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन एंटर कर चुके हैं कलेक्टर में, किसकी वजह से, कलेक्टर रीजन में, किसके इन्फ्लुएंस में, VCV के इन्फ्लुएंस में। तो अब अगला पॉइंट मैं लिख दूं फॉर एवरी इलेक्ट्रॉन एंटरिंग द कलेक्टर 1 इलेक्ट्रॉन फ्लो इन द एक्सटर्नल सर्किट। एवरी इलेक्ट्रॉन, हर एक जो भी इलेक्ट्रॉन है, एवरी इलेक्ट्रॉन एंटर इन कलेक्टर रीजन। जो भी इलेक्ट्रॉन एंटर होगा कलेक्टर रीजन में, उसे कहां भेज दिया जाएगा, अपने आप इन्फ्लुएंस हो जाएगा किसमें, किसके इन्फ्लुएंस से, एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन। एवरी इलेक्ट्रॉन एंटर इन अ कलेक्टर रीजन 1 electron flow in the external circuit, जितने जाएंगे उतने एक्सटर्नल सर्किट में जाते चले जाएंगे। क्लियर। एंड कंस्टिट्यूएंट द कलेक्टर करंट, और कंस्टिट्यूट कर देंगे किसको, कलेक्टर करंट को पैदा कर देंगे। इसे IC से डोनेट करता हूं, कलेक्टर करंट। क्लियर। तो अब क्या कंडीशन है, इधर आ गए इलेक्ट्रॉन जैसे ही कलेक्टर रीजन में आए, VCV का इन्फ्लुएंस हुआ, इन्हें खींच लिया। जैसे एक इलेक्ट्रॉन आया, खींचा 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहां से IC को कंस्टिट्यूएंट कर दिया। ये इक्वेशन यहीं से आई है, इधर इलेक्ट्रॉन एमिटर ने कर दिया था
और इधर से बेस ने, इधर से कलेक्टर ने। क्लियर, आप नोट कर सकते हो। अब मैं आपको बता दूं तो अब सीधा सा आपको फील आ गया, वर्किंग एनपीएन ट्रांजिस्टर की समझ में आ गई होगी। पीएनपी ट्रांजिस्टर की वर्किंग हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन मैं आपको इतनी हिंट दे देता हूं, यहाँ पर एनपीएन है, उधर पीएनपी हो जाएगा, उधर यहाँ पर एन एमीटर है, उधर पी एमीटर हो जाएगा, इधर पी बेस है, उधर एन बेस हो जाएगा। तो यहां से क्लियर है, सारे कॉन्सेप्ट सेम रखने हैं, केबल और केबल कंडीशन थोड़ी अलग सी नजर आएगी, होना यही सब है। तो ये था आपका वर्किंग ट्रांजिस्टर का। बहुत कठिन लगता है, लेकिन बहुत सिंपली तरीके से मैंने आपको ट्रांजिस्टर का फील भी दिया और थ्योरी भी लिखा दी। अब क्या है, हमारे सिलेबस में कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर के व्याप पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं आपको अगली वीडियो में उनके फॉर्मूले लिखाऊंगा, कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमीटर, कॉमन बेस। तो कॉमन कलेक्टर और कॉमन बेस एमीटर पर और बेस में पर बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन मैं आपको फील सबका दूंगा, कॉमन कलेक्टर क्या होता है, कॉमन एमीटर क्या होता है, कॉमन बेस क्या होता है। तो इस वीडियो में आपको फील आ गया होगा एकदम तरीके से कि ट्रांजिस्टर मेनली होता क्या है। क्लियर कॉन्सेप्ट।